बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्याम् एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गणहरदेवी गन्तियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुद्वत्ति कावसगो कौतस्सालोच्यो अंगवं पैणाय पाहुडाय परियम सुत्त पणमानयो पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तत्थय त्विदं कायं सयानिच्यकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख को मख वो हिला हो सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूनम श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणाय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जन्मन मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारक पाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतस्सालोच्यो समनान् समद संचारी जुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुज्ञानो वदेश्याणम् उवज्झायाणं तिर्यण गुणपालन रयाणं सबसाहणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःख मोख वो हिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जगुण संपत्ति हो मज्जम् सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि छन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगुणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन दमना करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्रेष्ठ चिंतनमती माता जी की जय। आपके यहाँ कितने बज रहे अभी जर्मनी में विजया जी? जी 4:30 बजे थे दीदी शाम के। चलो बढ़िया है। और सनसेट कितने बजे होता वहाँ? अभी रात को 10:30 के करीब। अरे बाप रे। अभी इन दिनों दीदी इन दिनों फिर अक्टूबर से तो 4 4:30 को ही रात हो जाएगी। अंतव कितने बजे करते शाम का भोजन? अब 7 7:30 कभी भी करो, यहाँ सूरज तो अच्छा तेज ही रहता है दीदी 10:30 तक। ठीक है। हम लोग जब अमेरिका गए थे ना इसी समय तो 9 बजे होता था। हाँ। जुलाई में। ये जुलाई अगस्त सितंबर ये 10:30 को ही होता है रात में। चलो गाथा नंबर 332 से शुरू करते हैं। और इसके पीछे जो गणित है वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, उसको बाद में लगाएंगे, है ना। थोड़े कठिन वाला है और सब लोग आ जाएंगे तब लगाएंगे। अभी कुछ लोग नहीं है गणित वाले। पारुल नहीं है खास, पृथ्वीपुर सरोज भी नहीं है और भी लोग नहीं है ना। तो अपन चलते हैं भी लेंगे ना शांति से, थोड़ा सेट हो जाए अपन। हाँ इसीलिए अब सरल वाले विषय, सरल तो नहीं कहेंगे लेकिन उससे सरल विषय की ओर अभी चल रहे हैं आज से। ठीक है। एवं असंख्य लोगा अनक्षरप्पे हवन्ति चट्टाना ते पज्जाय समासा अक्षरगम ओवरिवोच्छामि।
बोलिए विजय जी। दीदी आप म्यूट कर देंगे दीदी, कर दिया। म्यूट कर देंगे। जी जी। एवं असंख्य लोगा अनक्षरप्पे हवन्ति छठाना ते पर्याय समासा अक्षरगम उवरिवोच्छामि। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना दीदी। एवं यानी इस प्रकार अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में हम कौन सा श्रुत ज्ञान पढ़ के आए हैं अभी? अपन पढ़ के आए थे अनक्षरात्मक, पर्याय समास पढ़ के आए थे, फिर पर्याय पर्याय ज्ञान पढ़े, फिर पर्याय समास पढ़े, श्रुत ज्ञान के भेद। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो हम लोग अनक्षरात्मक पढ़ करके आ चुके हैं, है ना, यहाँ तक। तो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान। तो उस अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान होते हैं। षट स्थान अब हमको लोगों को पता चल गया है, कौन कौन से हैं षट स्थान? अनंत भागानी, असंख्यात भागानी, संख्यात भागानी, फिर असंख्यात गुणहानि, संख्यात गुणहानि और अनंत गुणहानि। ठीक, वृद्धि है क्या? वृद्धि बोलना था, वृद्धि बोलना था। हाँ वृद्धि, हाँ कुछ, हाँ हाँ, वृद्धि और हानि दोनों षट स्थान है, लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ के आए हैं वो वृद्धि के पढ़ के आए हैं। हाँ, तो एक मैंने गुण हानि बोल दिया जी, गुण वृद्धि बोलना था। हाँ, उसमें ज्यादा गलत आपका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब हम एक जीव की अपेक्षा से देखते हैं तो जो वृद्धि हमने बनाई है वो नहीं बनेगी, क्योंकि कभी हमारा ज्ञान कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी हानि भी होती है, कभी वृद्धि भी होती है, एक सा कहाँ बना रहता है एक जीव की अपेक्षा। तो वो हमने जो भेद पढ़े हैं वृद्धि वाले, षट स्थान पतित वृद्धि वाले, वो प्रत्येक ज्ञान की वृद्धि बताई, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान की वृद्धि बताई, उसमें जीव की अपेक्षा नहीं लगाई है ना। तो हानि के भी यही 6 वेद हैं। आपने अच्छा हुआ बोल दिया, तो एक बात और खुल गई आप लोगों के लिए कि हानि के भी यही 6 वेद हैं और वृद्धि के भी यही 6 वेद होते हैं, है ना। जी। तो जब अपन जिस स्थान पर वृद्धि लगाते हैं वहां पर वृद्धि करेंगे, और जहां हानि का प्रसंग आएगा हानि वृद्धि एक साथ बताएंगे तो वहां दोनों लगाएंगे, ऐसा चलेगा। तो यहाँ पर वृद्धि लगाना कि अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान होते हैं, वो वृद्धि रूप ही है। अनंत भाग वृद्धि से शुरू करके अनंत गुण वृद्धि तक, ये सब ही पर्याय समास ज्ञान के भेद हैं। कितने हैं ये भेद? असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण ही है, और षट स्थान भी इतने ही होते हैं और भेद भी इतने ही बनते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ, हाँ। अब इसके आगे अनक्षरप्पे हवंति छठाना, मतलब अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 6 स्थान होते हैं, वो जो कितने होते हैं? असंख्य लोग, यानी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। ते पर्याय समास, अब किसके हैं? पर्याय समास के भेद हैं। अक्षरगम उवरी वोच्छामि, अब इसके आगे अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का वर्णन करेंगे। तो पर्याय समास के कुल कितने षट स्थान होंगे? सूच्यंगुल बटे असंख्यात धन 1 में 5 की घात है, यानी इसमें 5 बार गुणा। प्रमाण स्थानों में, इतने स्थानों में एक षट स्थान होता है, मतलब कितना? असंख्यात स्थान बीतने के बाद एक षट स्थान होगा। असंख्यात ही लेना इसको, क्योंकि सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग में 1 जोड़ करके उसमें उसका 5 बार भी गुणा करेंगे तो असंख्यात ही आएगा, है ना। इतना तो अपन को पता चल गया है। तो ऐसा बोल रहे हैं, ये त्रैराशिक कर रहे हैं कि सूच्यंगुल बटे असंख्यात धन 1 की घात 5 प्रमाण स्थानों में एक षट स्थान होता है। तो असंख्यात लोक प्रमाण पर्याय समास भेदों में कितने षट स्थान होंगे? अभी हम पढ़ के आए, असंख्यात लोक प्रमाण पर्याय समास के भेद हैं, है ना। तो कितने होंगे? तो ऐसे निकाला, 1 बटे ये ऊपर चला गया 1, और ये जबकि के पास वाली संख्या नीचे चली जाती है, तो 1 बटे सूच्यंगुल बटे असंख्यात धन 1 की घात 5 गुणित असंख्यात लोक का गुणा हो जाएगा। असंख्यात लोक प्रमाण इज इक्वल टू, इसका गुणा हो गया। असंख्यात लोक प्रमाण डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक प्रमाण इज इक्वल टू असंख्यात लोक प्रमाण ही आया दीदी। मनीषा, ये जो चिन्ह लगा है जिसको इज इक्वल टू बोल रही हैं विजय जी, ये क्या है? ये बड़ा है क्या? इससे बड़ा, इससे बड़ा? हाँ, उसी टाइप से बनाया है इसको,
यानी कि एक लाइन खींचते जे अकेला लिखते हैं तो ये बड़ा कहलाता है, ये बड़ा कहलाता है, ये छोटा कहलाता है। ये अकेला लिखते हैं तो ये बड़ा कहलाता है, ये छोटा कहलाता है। तो ये छोटा क्या हो गया, असंख्यात लोक है ये, और ये कितना है, असंख्यात लोक बटे असंख्यात। तो सामान्य रूप से ये छोटा है ना, असंख्यात लोक में असंख्यात का भाग है, और फिर इसमें इसका गुणा करने पर इतना आया है। और देखो आगे क्या करें, यानी पर्याय समास ज्ञान रूप अनक्षरात्मक ज्ञान के बस इतना लेना, असंख्यात रूप, दैट इज मानो, ये इतना निकालने के लिए अपन ने इतना किया है। ठीक है, सूच्यंगुल एक बार फिर से बता दीजिएगा दीदी। क्या? सूच्यंगुल कैसे? पौन इंच का होता है ना सूच्यंगुल, पौन इंच। हाँ, व्यवहार सूच्यंगुल व्यवहार अंगुल की अपेक्षा से, और प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से कितना बड़ा होगा, किसी को याद है? 500 गुना। 500 गुना नहीं पूछ रहे, वो तो ठीक है, लेकिन पौन इंच का 500 गुना कितना होगा, हमने बताया था 375 के करीब दीदी। बिल्कुल सही, करीब नहीं उतने, हाँ लगभग 375 इंच। यानी हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण सठ स्थान बनते ही असंख्यात लोक प्रमाण बता दी। ये प्रमाण अंगुल हो जाएगा ना दीदी, ये प्रमाण अंगुल हो जाएगा। हाँ, यहाँ प्रमाण अंगुल लगाना, मतलब 375 इंच वाला लगाना। जी दीदी। चरिमुव्वं कीर्ण वहिद अत्थक्खर गुणिद चरिम मुव्वंकम अत्थक्खरम तु नाणम ओदित्तिचिनेह निद्दिठम। मनीषा। हाँ दीदी। चरिमुव्वंकेण वहिद अत्थक्कर गुणिद चरिद मुव्वक्कम अत्थक्खरम तुडाणम होदित्तिजिणे दिठम। देखो अब यहाँ अक्षरात्मक ज्ञान को अर्थाक्षर ज्ञान भी कहते हैं ना, उसके भेद बताएंगे। तो एक अर्थाक्षर ज्ञान है, तो वो कितना होता है, उसका प्रमाण कितना है, वो इस गाथा में बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, चरिमुबंकेण वहिद, चरिम यानी अंत के उर्वंक का, भाग 2 काय में, अथक्खर गुणिद अस्ताक्षर अर्थाक्षर समूह में, अंत का उर्वंक समझ में आ गया किसी को? किसे कहेंगे कि फिर से चार्ट दिखाएं, किसी को आ रहा है अंत का उर्वंक समझ में? अष्टांग वृद्धि कहलाई। अष्टांग वृद्धि कहते हैं। हाँ, अष्टांग तो सही है, लेकिन अंत का उर्वंक बताओ उसमें। अष्टांग तो सही है, 65,536 का दीदी। नहीं 65 वगैरह नहीं आएगा अभी। अच्छा, अष्टांग जो है आखिरी वाला है ना, अष्टांग आखिरी वाला होता है ना, तो वो तो यहाँ आ गया आखिरी वाला है। हाँ, तो अष्टांग तो कह नहीं रहे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उर्वंक लेना है अंत का। तो अष्टांग नहीं कांडक बार अष्टांग, तो वो भी सही। अनंत गुण वृद्धि जब करेंगे ना लास्ट में, तब आएगा अष्टांग, ठीक है। लेकिन उसमें कांडक बार ऊ आएगा, है ना, 2 बार ऊ आएगा, फिर 8 आएगा। लास्ट वाला दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, किसी को दिख रहा है? ये लास्ट वाला दिख रहा है? दिख नहीं रहा दीदी, थोड़ा ऊपर करेंगे दीदी तो दिखेगा। अब थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अब दिख रहा है। मेरी उंगली जहाँ रखी वो दिख रहा है, लास्ट का। हाँ, लास्ट कॉलम पर दिख वो रहा है, आंकड़े स्पष्ट नहीं है। लास्ट कॉलम दिख रहा है, आंकड़े स्पष्ट नहीं है, बाकी दिख रहा है। क्या लिखा है लास्ट कॉलम में, कोई बताएगा अंदाज से? पढ़ नहीं पा रहे हैं, हाँ चलो बता दिया, ऊ 8 लिखा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अंत के उर्वंक का। तो अंत में तो उर्वंक 8 बोल रहे हैं आप लोग, तो अंत का उर्वंक कौन सा कहलाएगा? बोलो कांडक कोई अंत का होगा ना दीदी, कांडक बार उर्वंक करने के बाद अष्टांग आएगा। हाँ, तो उसमें अंत का कौन सा लेंगे अपन? 2 बार लिखा है, कांडक बार कहलाएगा। तो जो दूसरे नंबर का ऊ है, मान दूसरे नंबर का ऊ है, मतलब कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने के बाद जो आखिरी बार उर्वंक निकलेगा, है ना, अष्टांक नहीं, और आखिरी उर्वंक जो रहेगा उसका हमें भाग देना। आखिरी उर्वंक का क्या मतलब कहलाएगा? उस ज्ञान में अंतिम बार उर्वंक
में उर्वंक का मतलब अंतिम बार अनंत भाग वृद्धि करने पर, ऐसा कहो, अंतिम बार अनंत भाग वृद्धि करने पर जो प्रमाण आया ज्ञान का, उसके जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो कहलाएगा उर्वंक। आ गया समझ में? अनंत भाग वृद्धि हमने कितनी बार की? असंख्यात लोक प्रमाणवार, है ना? तो असंख्यात लोक प्रमाणवार नहीं की, असंख्यात लोक प्रमाण भी कई बार हुआ है अपना, तो है ना, कांडक के कारण, क्योंकि कांडक का अर्थ ही असंख्यात है। तो असंख्यात लोक प्रमाण जो हमने वृद्धि की है, उसमें जो आखिरी बार हमने अनंत का भाग दिया है वो अंतिम उर्वंक कहलाएगा। इतना बस समझना, आखिरी बार जब हमने उर्वंक का भाग दिया है तो वो अंत का उर्वंक कहलाएगा। उस समय ज्ञान का जितना प्रमाण है, ज्ञान का प्रमाण मतलब जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उस ज्ञान में, उसका हमें क्या करना है? अर्थाक्षर समूह में भाग देना है। आ गया सबको समझ में? अंत के उर्वंक का अर्थाक्षर समूह में भाग देना है। देखो ये थोड़ा टेढ़ा है, जल्दी समझ में नहीं आएगा, अभी इसको आगे करेंगे तब समझ में आएगा। अभी इतना समझ लो कि अर्थाक्षर समूह में भाग देना है, किसका देना है? अंत के अक्षर समूह। हाँ, बस इतना ही बोलना है, बस इतना ही बोलना है, अंत के उर्वंक का भाग देना है। किसमें देना है? तो अर्थाक्षर समूह में। तो अर्थाक्षर समूह भी अभी हमें नहीं पता, माना देखा जाए तो, और उर्वंक का प्रमाण भी नहीं पता। अब देखो कैसे निकालेंगे। तो अंत के उर्वंक का अर्थाक्षर समूह में भाग देने से जो लब्ध आवे, अब लब्ध आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो कोई ना कोई तो लब्ध आएगा ना जी, है ना? उसको क्या करेंगे? अंत के उर्वंक से गुणा कर देंगे, लब्ध का गुणा करेंगे तो फिर अर्थाक्षर ज्ञान का प्रमाण होता है। ऐसा जिने ही निदिठम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सर्वोत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान क्या कहलाएगा? अंत का उर्वंक कहलाएगा, गुणित अनंत, है ना? सर्वोत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान गुणित अनंत। अनंत से क्या लेना? देखो अंतिम सट, अनंत से अपन ने क्या लिया था? सर्व जीव राशि, है ना? सर्व जीव राशि ली थी ना अनंत, याद है? जी, संपूर्ण जीव राशि को अनंत कहा था। संपूर्ण जीव राशि, हाँ। उसी को भागहार गुणकार बनाया था। तो यहाँ पर हमको क्या करना? सर्वोत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान में अनंत का गुणा करना है। फिर अंतिम सट स्थान का अंतिम उर्वंक निकालना है। अंतिम सट स्थान का जो अंतिम रहेगा वही तो अंतिम कहलाएगा ना। तो सर्वोत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान की जगह हम क्या मानेंगे? अंतिम सट स्थान का अंतिम उर्वंक। आ गया यहाँ तक समझ में? हाँ। अब इसमें हमें क्या करना? अनंत का गुणा करना है, अनंत से गुणा करना है। हाँ। तो जो निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे? अर्थाक्षर ज्ञान। अर्थाक्षर ज्ञान। यहाँ भी अनंत, यानी वो अनंत जीव राशि से ही गुणा करना है ना? अब भी बता रहे हैं, अनंत जीव राशि से ही गुणा करना है। नहीं, यहाँ पे नहीं करना है। इसी बात को यहाँ पर खुलासा करना है। यहाँ नहीं करना। हाँ, यहाँ अनंत गुण वृद्धि के लिए अनंत का प्रमाण जीव राशि नहीं है, ये लिख दिया। अच्छा, बल्कि क्या है? तो यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। बल्कि क्या है? तो यथा योग्य अनंत है। यथा योग्य कितना है तो वो बता रहे हैं, यहाँ देखो उदाहरण में। अब सुनना ध्यान से सब लोग, मनीषा, कविता, चंदनवाला जी, विजया जी। देखो जैसे अंतिम पर्याय समास ज्ञान को हमने क्या मान लिया? 4096 मान लिया। ठीक है, उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान का प्रमाण अंक में। और अक्षर श्रुत ज्ञान को कितना मान लिया? कितना लिखा है ये कोई पढ़ेगा? 1,31,072। ठीक है, 1,31,072। तो ये हमारे पास थे नहीं, इसी को निकालना है हमें। तो अक्षर शुद्ध ज्ञान को ही निकालना है ना, और इसका भाग देना है। ये तो हमारे पास है लेकिन ये नहीं है। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? जिन्हें ही निदिठम, जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने? अक्षर शुद्ध ज्ञान का प्रमाण लिया, जो प्राप्त है बाद में, है ना, उसको पहले से ले लिया और उसमें अंतिम पर्याय समास ज्ञान का भाग दे दिया। तो ये अपना अर्थाक्षर ज्ञान है, ये ऊपर लिखा, और ये अंतिम उर्वंक नीचे लिख दिया। मतलब अर्थाक्षर ज्ञान में अंतिम उर्वंक का भाग दे दिया। सरोज लेट आई हो, कुछ समझ में आ रहा है? दीदी जब से जुड़ी नहीं पा रहे, अब जुड़े, कब से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बरसात के कारण कुछ हो गया होगा। चलो तो आज दिन में पानी ज्यादा दीदी हमारे यहाँ, हमारे यहाँ भी, सबके यहाँ। चलो तो ये जो अक्षर श्रुत ज्ञान है कितना? 1,31,072। इसमें हमने क्या किया? भाग दिया। किसका दिया? 4096 का। तो कितना आया? 32 आया। अब ये जो 32 आया है ना,
इस 32 को 32 गुणकार है। ये जो 32 आया ना, ये अपन ने गुणकार निकाला है। इस गुणकार को निकालने का सूत्र बनाया अर्थाक्षर बटे अंतिम उर्वंक। ठीक है, तो इस गुणकार को हमें क्या करना, अंतिम पर्याय समास ज्ञान में गुणा कर दो। अंतिम पर्याय समास ज्ञान कितना है? 4096। 4096। इसमें 32 जो गुणकार है उसका गुणा किया तो कितना आ गया? उतने को अपना उतना ही आएगा, क्योंकि हमने वो सूत्र ही बनाया है 1,31,072। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना। इसी प्रकार वास्तविक गणित में गुणकार अनंत रूप जानना, मतलब ये अनंत है अंतिम उर्वंक। तो ऐसे इससे गुणकार निकाला और उसका इसी में गुणा किया तो ये अर्थाक्षर ज्ञान निकल जाएगा। इसके माध्यम से हमने गुणकार निकाला अनंत, फिर इस अनंत का अंतिम उर्वंक में गुणा करेंगे तो अर्थाक्षर निकल जाएगा। आया समझ में? फिर से बताएं। अर्थाक्षर में अंतिम उर्वंक का भाग देकर के हमने क्या निकाला? अनंत निकाला, एक छोटा वाला अनंत है। तो इनसे तो छोटा, लेकिन ये बहुत बड़ा अनंत निकला है, इसीलिए उसको सर्वजीव राशि से भी बड़ा होने के कारण नहीं बताया यहाँ। तो बहुत बड़ा जो अनंत आया है उसका हमने काय में भाग दे दिया, फिर से अंतिम उर्वंक में भाग दे दिया। तो क्या निकल करके आएगा? ये ऊपर वाला अर्थाक्षर आया। मनीषा बता पाओगी? कोशिश करो। विजया जी? हाँ मनीषा बोलो। चलो अच्छा, आगे चलते हैं, जितना आगे उतने वो। क्या बढ़े? जी दीदी, पढ़िए पढ़िए दीदी। आगे बढ़े कि बता रहे हैं आप लोग? हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ चलो, कविता बता रही, बोलो। खोल दिया। अर्थाक्षर में दीदी अंतिम उर्वंक का अपन ने भाग दिया, हम्म उससे जो लब्ध आया वो था 32 आया। हम्म। तो 32 में अपन ने अंतिम उर्वंक का फिर से गुणा कर दिया तो अर्थाक्षर निकल आया। बिल्कुल सही। चलो, एक को समझ में आ गया तो हमारी मेहनत सफल हो गई। बहुत अच्छा समझ था। में तो आया दीदी। यहाँ थोड़ा बाहर के बच्चे है ना, इसलिए मैंने म्यूट करके रखा है दीदी। हाँ कोई बात नहीं। अब चलो, अर्थाक्षर ज्ञान किसे कहते हैं? तो अक्षर से उत्पन्न हुआ अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान अर्थाक्षर ज्ञान है। ठीक है, अक्षर से उत्पन्न हुआ मतलब जैसे अ अक्षर है। ठीक है, सबसे छोटा भेद अर्थाक्षर ज्ञान का कौन सा कहलाएगा? तो जैसे अ अक्षर है, आ अक्षर है ना, तो उस अ अक्षर को जानने की जो शक्ति है वो सबसे छोटा अक्षर ज्ञान कहलाएगा। एक अक्षर को जानने की शक्ति। तो अक्षर से उत्पन्न हुआ जो अर्थ है उसको विषय करने वाला ज्ञान अर्थाक्षर ज्ञान है। श्रुत केवल ज्ञान के संख्यात्मक भाग से जिसका निश्चय किया जाता है उसे अर्थ कहते हैं। अविनाशी होने से ऐसा अर्थ ही अक्षर है, उसका ज्ञान अर्थाक्षर ज्ञान है। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लब्धि अक्षर, निर्वृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर। यहाँ अक्षर ज्ञान से तात्पर्य लब्धि अक्षर से है। बोलो 3 अक्षर के भेद बोलो कविता। लब्धि अक्षर, अविनश्वर, निर्वृत्ति अक्षर और स्थापना निर्वृत्ति अक्षर। अक्षर, हाँ, स्थापना अक्षर। हाँ, ठीक। लब्धि और कोई बोलेगा? मैं बोल रही हूँ दीदी। लब्धि अक्षर, निर्वृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर। बोलो और कोई बोलो। लब्धि अक्षर, स्थापना अक्षर। और लब्धि अक्षर, निर्वृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर। ठीक है। और किसने नहीं बोला? लब्धि अक्षर, बोलो दूसरा बोलो। निर्वृत्ति अक्षर और लब्धि अक्षर और निर्वृत्ति अक्षर और अविनाशी नहीं, तीसरा रह गया स्थापना अक्षर। ठीक है, याद कर लेना इनको। तो लब्धि अक्षर किसे कहते हैं? पर्याय ज्ञानावरण से लेकर पूर्व समास ज्ञानावरण के 6 ऑप्शन से उत्पन्न। पूर्व समास कौन से नंबर का भेद है? 20 पहले नंबर दीदी पर्याय समास के बाद में के बाद वाला वाला समास। पर्याय समास के बाद नहीं, कितने भेद हैं श्रुतक ज्ञान के? 20 भेद। आखिरी नंबर का नाम क्या है? आखिरी नंबर का नाम दूसरे नंबर का
आखिरी है ये दीदी पूर्व समास। हाँ आखिरी है, दूसरा उसरा नहीं है। दूसरा तो हो गया पर्याय समास। पर्याय समास थोड़ी पूछ रहे हैं हम, पूर्व समास पूछ हाँ रहे हैं। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है दीदी, कंफ्यूज हो गया। ध्यान से सुनो, ज्ञान मारना बहुत कठिन है। तो पर्याय समास को आवृत करने वाला जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? पर्याय ज्ञानावरण, है ना। और पूर्व समास को आवृत करने वाला जो ज्ञान होता है उसको पूर्व समास ज्ञानावरण कहेंगे। तो पर्याय ज्ञानावरण दीदी से पर्याय समाज से ही ज्ञानावरण चालू होता होगा ना, क्योंकि पर्याय ज्ञान को अगर आवरण आ गया तो वो तो निर्जीव हो जाएगा, इसलिए पर्याय समाज ज्ञान से ही आवरण चालू होगा, है ना। नहीं, ऐसा ठीक बोल रही हूँ? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, आवरण तो होता है वहां पर, लेकिन उसके बाद वाले ज्ञान को आवृत करता है वो, उसको आवृत नहीं करता। आवरण होता है लेकिन उसको आवृत नहीं करता। उसके बाद वाला ज्ञान उसके उदय से आवृत होता है, उसके उदय से वो ज्ञान आवृत नहीं होता। पर्याय ज्ञानावरण के उदय से पर्याय ज्ञान आवृत ना होकर के पर्याय ज्ञान के अगले समय वाला ज्ञान आवृत होता है। अच्छा ऐसा लेना है, ऐसा है, यानी ऐसा। पर्याय ज्ञान नावरण है, फिर हाँ भी पर्याय ज्ञान हाँ, आवरित नहीं हो रहा है, नहीं होता, ऐसा। नहीं होता, इसलिए उसको नित्य उद्घाटित हाँ कहते हैं। वो कर नहीं सकता, शक्ति जी नहीं है जी उसमें। जी। और होते हाँ हुए भी ठीक, आवृत करने की शक्ति नहीं है। तो शक्ति नहीं है उसमें, जी जी। तो हाँ इनके क्षयोपशम से उत्पन्न पदार्थों को जानने की शक्ति को लब्धि कहते हैं। ठीक है। और अक्षर का अर्थ होता है अविनाश। जो अविनाशी लब्धि है वह लब्धि अक्षर है। निर्वृत्ति अक्षर किसे कहते हैं? तालु कंठ आदि के प्रयत्न द्वारा। तालु कंठ आदि जानते हैं आप लोग? हाँ दीदी ये तालु मतलब ऊपर जिसमें अपनी जीभ टकराती है। कंठ यानी गला, ये ता- कंठ यानी गला जिससे बोलते हैं। तो ये सब प्रयत्न कहलाते हैं। अपन जो बोलते हैं ना वो प्रयत्न पूर्वक बोलते हैं, बिना प्रयत्न के नहीं बोल सकते। व्याकरण में प्रयत्न कई प्रकार के बताए हैं। तो इन प्रयत्नों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो अकार आदि स्वर व्यंजन संयोगी अक्षर निर्वृत्ति अक्षर है। स्थापना अक्षर किसे कहते हैं? तो अकार आदि का आकार लिखना, ये स्थापना अक्षर है। स्थापना अक्षर। हाँ चलो एक आध गाथा और लेते, आ गया ना यहाँ तक समझ में? 33 गाथा। जी जी दीदी, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो अब कविता पढ़ेगी। पण्णव निज्जा भावा अनंत भागोदु अनभिल पाणम पण्णव निज्जाणम पुण अनंत भागो सुद निबद्धो। पर्णवनिजः भावा अनंत भागो अनभिलपर्णम पर्णवनिजानं पर्ण अनंत भागो सुदनिवद्धो। वंदना दीदी। अनभिलप्य पदार्थों के अनंत वे भाग प्रमाण प्रज्ञापनीय पदार्थ होते हैं। अनभिलप्पाणम अनंत भागोदु पण्णव निज्जा प्रज्ञापनीय पदार्थ होते हैं। और पण्णव निज्जा अर्णम पुण्य अनंत भागो सुध निबद्धो। प्रज्ञापनीय पदार्थों के अनंत वे भाग प्रमाण श्रुत में निबद्ध हैं। देखो केवल ज्ञान के दो प्रकार से होते हैं, अनभिलप्य और प्रज्ञापनीय। अनभिलप्य किसे कहते हैं? वचन अगोचर, अनंत बहुभाग होता है। अनभिलप्य कितना होता है? केवल ज्ञान का अनंत बहुभाग ऐसा होता है जो वचनों में आते ही नहीं, दिव्य ध्वनि में ही नहीं आता। और प्रज्ञापनीय कितना होता है? तो अनंत विभाग मात्र होता है ना। अब अनंत बहुभाग और अनंत विभाग तो समझ में आने लगा ना अच्छे से? हाँ दिव्य ध्वनि द्वारा कहने योग्य प्रज्ञापनीय कहलाता है, जो दिव्य ध्वनि में आता है। वो कितना होता है? पूरे केवल ज्ञान का अनंतवा भाग मात्र होता है। दीदी, इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ क्या दीदी कि तीर्थन करो के दिव्य ध्वनि में बहुत थोड़ा ज्ञान आता है, अनंतवा भाग, और अनंत बहुभाग तो समझ ही नहीं पाते हैं, ऐसा ही हुआ ना? नहीं, अपन समझने का तो सवाल ही नहीं उठता, आता ही नहीं, बोलते ही नहीं। आज आता ही नहीं हुआ। हाँ फिर क्या समझेंगे? दिव्य ठीक है ध्वनि ना। में ही नहीं आता तो कहाँ से समझेंगे? यानी बहुत थोड़ा है ध्वनि के द्वारा, वो भी गणधरों ने थोड़ा सा ही ये किया होगा, फिर आचार्यों ने थोड़ा ही गुथा होगा, ऐसा अंश अंश कम होते जा रहा है ना। अब क्या आकाश ही अनंत है, उसको थोड़ी ना दिव्य ध्वनि में लाएंगे। वो तो अपन दिव्य ध्वनि के वचन के अगोचर है। चलो अब किसकी बारी? सरोज पृथ्वीपुर पढ़ लेना। इयक्षरादु उवरिम एगे गेणक्षरेण वर्धन्तो संखे जे खलु उड्ढे पदनाम महोदि सुदनाणम।
आवाज नहीं आ रही सरोज, पढ़ रही हो? हाँ मैं पढ़ भी नहीं। ए अक्षरा दूबरम ए गेड़ अक्षे खरेड़ वर्धंतो संके के खलुटे पदड़ा मम होदि सुदराणम। क्या कह रहे हैं? एक खरादु उबरिम, यानी अक्षर ज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते, एगे गेण खरेण वड्ढंतो, एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब संकेत जी खल ऊर्ध्वे संख्यात अक्षरों की वृद्धि हो जाए तब पद नामक श्रुत ज्ञान होता है। पर्याय अक्षर पद, अक्षर और अक्षर समास के बाद पद नाम का श्रुत ज्ञान होता है। और अक्षर ज्ञान के ऊपर पद ज्ञान के पूर्व तक जितने ज्ञान के विकल्प है वे सब अक्षर समास के भेद हैं। अक्षर समास, दो ज्ञान के बीच पर्याय समास ज्ञान होता है, कोई भी समास ज्ञान। तो अक्षर समास ज्ञान किसे कहेंगे? अक्षर ज्ञान धन एक अक्षर, है ना, से लेकर के इतने सारे जितने भी अक्षर बढ़ाते चले जाओ वो क्या कहलाते हैं? अक्षर समास ज्ञान कहलाते हैं। पद ज्ञान से पहले और अक्षर ज्ञान से ऊपर ये दिया है। एक अक्षर का ज्ञान, दो अक्षर का ज्ञान, तीन अक्षर का ज्ञान, चार अक्षर का ज्ञान, ऐसे इतने सारे 1634 करोड़ 83,07,887, ये याद कर लेना। इतने अक्षर का जब ज्ञान पूरा हो जाता है तब एक पद का ज्ञान होता है। पढ़ के बताओ कितना लिखा है? 1634 करोड़ 83,07,887। चलो मनीषा पढ़ो। 16 अरब 34 करोड़ 83,07,887। अरब नहीं बोलते, इसमें सीधा 1634 करोड़ ही बोलते हैं। बोलने को बोल सकते लेकिन सीधा 1634 करोड़ बोलो। 1634 करोड़ 83,07,887। ठीक बोला क्या दीदी हमने? हाँ ठीक बोला। बोलो सरोज, बोल दिया तुमने? 1634 करोड़ 83,07,887। अब किसी को याद हो गया क्या? बिना देखे कोई बोलेगा? दीदी मैं बोल के देखती हूँ, बोलो। ये मिटा दो लोगे तो 1634 करोड़ 84,07,000 हाँ 83 7,887 दीदी। ठीक नहीं 84 बोल दिया आपने, 83 और कोई बोलो। हाँ वहाँ 84 बोला। 1634 करोड़ 7,887 ना। चलो मनीषा बोलो, अभी मैंने नहीं सुना, दोबारा विजया जी का बाद में सुनती हूँ। 1684 करोड़ 83,07,887। अब तुम यहाँ दीदी आपने 84 ले गलत आए। बोला। तुम यहाँ नहीं दीदी 1634 अब हम बोल रहे दीदी। एक ही जन बोलना। हाँ कविता के लिए बोलेगी, बोलो। 1634 करोड़ 83,07,887। ठीक है। 1000 काय को लगा दी लास्ट में? हाँ सही है जी, हाँ ठीक है। एक ना एक गलती सब लोग कर रहे हैं। 1634 करोड़ 83,07,887। हाँ बस इतना ही बोलना है। हो गया, सबने बोल लिया। दीदी अब मैं कोशिश कर रही हूँ दीदी। 1634 करोड़ 83,07,887। ठीक है। अब पक्का कर लेना, ठीक है ना? रात में। अक्षर समास ज्ञान 1 मिनट बचा है। 2-3 आदि अक्षरों का समुदाय सुनने के द्वारा उत्पन्न हुआ अक्षर समास ज्ञान है। एक अक्षर से दूसरे अक्षर की ज्ञान वृद्धि षट स्थान वृद्धि के बिना होती है। यहाँ षट स्थान वृद्धि नहीं होती है ना, यहाँ वृद्धि आएगी षट स्थान। जी जी यहाँ वृद्धि नहीं होती उसके जिनवानी बिना। स्तुति कर लेते हैं दीदी, है ना। जिन्वयनमो सहमीनम विषय सुविरेयनम अमिद बोधम जरमरनवायि हरणम खय करणम संवदुखाणम। दीदी आप बोलेंगे पीयूष। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है।